साचे दरबार की जय। बोलो परम पूजनीय श्री सत्यु ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो जुग जोड़ी सरकार की जय। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सतगुरु से मिलने का सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सतगुरु से मिलने
करुणा का अमृत रस बरसाते हैं। ओ करुणा का अमृत रस गुरुदेव बरसाते हैं। ओ करुणा का अमृत रस गुरुदेव बरसाते हैं। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आने का ये कार्तिक मास ही बहाना है। लगन लगती है कार्तिक मास में तो हम आगे पूरा वर्ष आते हैं, क्योंकि बाकी इतनी महत्ता किसी भी मास के अंदर बताई गई जितनी कार्तिक मास के अंदर अनंत फल मुक्ति का पथ हमारे को कार्तिक मास में मिलता है। और कौन दिखलाते हैं? सतगुरु दिखलाते हैं। कब? जब चरणों की रज माथे पे लगाता है, चरण धूल कोई कोई बिरला लगाता है। संत की धूड़ी का रिश्नाना कहते तो सब है, लेकिन लगानी बड़ी मुश्किल होती है। और जो लगा लेता है वो मुक्ति को पा जाता है। उसे रास्ता गुरुदेव जी पथ रास्ता प्रभु दिखला देते हैं। तो हम भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर इस मुक्ति के पथ को पाने के लिए, हर कोई चाहता है मैं संसार से
इस 84 लाख योनियों से छूट जाओ और इससे मुक्ति पाकर प्रभु के चरणों का देखा। आज ये गोवर्धन पर्वत, पत्ता, पत्थर, ईंट, पौधा, ना जाने फूल अनंत जो गोवर्धन के ऊपर लगे हुए, आज उनका जन्म सुहेला किसने करवाया? भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ। आज वो पूजनीय बन गए। किसको पूजा जाता था? दीपावली के अगले दिन इंद्र को पूजा जाता था। लेकिन भगवान ने प्रथा, चलन, नियम, समय सब बदला। हर चीज समय के अनुसार बदलती है। हम एक चीज को लेकर बैठे रहते हैं और उसी के ऊपर अपने जीवन को संवारते नहीं, कई बार बिगाड़ जाते हैं। समय के साथ परिवर्तन होना इस संसार का नियम है। जो समय के अनुसार परिवर्तनशील रहता है वो जीवन को सुंदर बनाता है। जो परिवर्तन नहीं करता, उसी के अनुसार चलता है, वो जीवन के अंदर कुछ नहीं पा सकता। शरीर भी हमारा परिवर्तनशील है। बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा रहता है एक समय। फिर हम अपने जीवन के अंदर ना जाने कई नियमों को उसी के अनुसार, अरे नहीं, जब हमारा शरीर परिवर्तनशील है, परिवर्तन करता रहता है, तो हमें भी समय के अनुसार अपने सारे नियमों को, कर्मों को, वो भी परिवर्तन करना पड़ता है। और जो परिवर्तन साहस से करता है ना, वही अपने इस मुक्ति पथ को पाता है। जो परिवर्तन में साहस नहीं दिखाता, अपने मनोबल को नहीं समझता, वो इंसान कभी भी 84 से मुक्त हो ही नहीं सकता। अब हमारे भी कई नियम है जो हम उस प्रथा के अनुसार चलाएंगे, लेकिन बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा, सतगुरु के चरण को मस्तक पे लगाना पड़ेगा, तो जाकर हम भी समय के अनुसार परिवर्तन के अंदर अपने आप को, अपने मन को बल के साथ ऊंचा उठाएंगे। जब हमारा बल बढ़ता है ना, तो मन को ताकत मिलती है। जब बल नहीं होता तो मन ढीला हो जाता है। तो इसलिए अपने मन को हमेशा बल सतगुरु का लगाते रहे, उसकी याद का लगाते रहे, तो हमारे मन के अंदर प्रभु अपना बल भर देंगे। तो हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर कार्तिक मास साथ में दीपावली पर, आज 5वीं दीपावली, पहली होती है धनतेरस की, दूसरी होती है नरक चतुर्दशी की, तीसरी होती है दीपावली, 5वीं, चौथी होती है गोवर्धन पर्व की, और आज 5वीं भैया दूज की। 5 दिन की दीपावली, 5 दिन दीपक अपने घरों के अंदर जलाते हैं। ये 5 दिन हमारे को, जैसे गुरु नानक देव जी के 10वीं पातशाही कौन थे? गुरु गोविंद सिंह साहिब। उनके आगे कौन थे? 5 प्यारे। तो हमें भी ये 5 दीपावलियां 5 प्यारों के साथ मिली। तो हम भी इन 5 दीपावलियों के अंदर
जैसे वो जगमग रोशन करती हैं, हम भी अपने मन को जगमग रोशन बनाए। संसार के अंदर जन्म दिया तो इस जन्म को मुक्ति पाने का एक साधन सतगुरु के दरबार में है। और जो गुरुदेव के चरणों के अंदर आ जाता है वो मुक्ति पथ को पा जाता है। तो आओ आज भैया दूज की भी, दीपावली संपूर्णता की भी और कार्तिक मास की सब संतों को, परिवारों को गुरुदेव जी की तरफ से लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ। अब हम अधविचकार आ गए। अब हमारे आगे क्या आने वाला? अब देव कब के सोए हुए थे, याद है किसी को? गुरु पूर्णिमा से पहले जो एकादशी आती है तब से देव सुनते थे। आज 4 महीने संपूर्ण होने को आए। अब देव उठने वाले हैं। वो सोए नहीं, वो तो विश्राम कर रहे थे समुद्र के अंदर। हमें लगता है वो सुनते हैं, लेकिन अब वही बात है ना, हम परिवर्तन किसी चीज के अंदर करना नहीं चाहते, लेकिन परिवर्तन करेंगे तो जीवन के अंदर कुछ समझ आएगा। हमें यही पता है, आज से पहले ना जाने हमारे दादी परदादी सबने यही बताया कि देव सो जाते हैं। कब? जब गुरु पूर्णिमा से पहले एकादशी आती है। तो हमने भी उस बात की रटना लगाई। अगर देव सोए हुए होते तो हमारे को खाने को कहां से मिलता? सूरज की रोशनी कहां से मिलती? चंद्रमा की चांदनी शीतलता कहां से मिलती? अब बरसात के देवता कौन है? इंद्र। अगर इंद्र सो जाते तो श्रावण मास में, भद्र मास में बरसात करते? अब बरसात थी या नहीं थी? हर चीज थी। जैसे हम पूरा दिन काम करते हैं ना, रात को विश्राम कर लेते हैं। विश्राम करने के लिए हम सोते हैं, तो उस समय अगर कोई हमें उठाए, कुछ करे, तो क्या हम नहीं उठेंगे? उठना पड़ता है किसी काम के लिए। ये तो नहीं कि हम सोए रहे। इसी तरह देव भी विश्राम करते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है? सोए हुए, सुनते हुए। वो सोए हुए नहीं है। अरे वो तो पहले भी जाग रहे थे, अब भी जाग रहे। क्या सूरज ने बंद हो गया वो अपना चमकाना? सूरज का प्रकाश कम हुआ? चंद्रमा की शीतलता कम हुई? सब जो कहते होते, ये हम किसी चीज को परिवर्तन करना चाहते ही नहीं। जो नियम चला आ रहा उस नियम को ही अरे बदलना पड़ता है। समय के अनुसार हर चीज बदली जाती है। भगवान ना सोए ना वो कभी सोएंगे, वो तो हमेशा ही जागते रहे। वो विश्राम करते हैं और विश्राम के अंदर भी अपना काम करते रहते हैं। तो हम भी अपने काम को, अपने धंधे को हर तरह से करते रहे गुरु महाराज जी के दरबार के अंदर। तो अब हम देव उठने की आस लगाए बैठे कि देव उठेंगे तो शादी ब्याह होंगे। क्या अब शादियां नहीं हो रही? शादियां तो अब भी हो रही हैं। 2-4 दिन पहले भी शादियां थी। शादियां चल रही। अगर देव सुनते होते तो शादियां सब काम हो रहे। तो आओ गुरु महाराज जी के दरबार के अंदर 23 तारीख को एकादशी आरंभ हो जाएगी, पंचिक माह।
तो उसके अंदर हम तुलसी विवाह ठाकुर जी के साथ किया करते हैं। 23 से आरंभ होगा, जो 27 तारीख को पूर्णिमा के दिन, जिसकी संपूर्णता कार्तिक मास का भोग। तो 26 तारीख की तुलसा विवाह ब्रह्मपुरी तीर्थ स्थल पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो सब संतों ने बड़े भाव के साथ गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर अपनी हाजिरी, जिनको ना भी पता हो तो उनको भी बताने की कृपा करेंगे। और 19 तारीख को श्री योग उपरामानंद धाम के ऊपर गोपाष्टमी का पर्व भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। टाइम रहेगा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो सब संतों ने बड़े भाव के साथ गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर अपनी हाजिरी को संपूर्ण रूप से लगाना है। तो आज भैया दूज की भी सब संतों को लाख लाख बधाइयाँ हो, लाख लाख बधाइयाँ हो, लाख लाख बधाइयाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। यदि अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतः उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीव मार्कंडेय जी, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करें। तत्पश्चात भाई को बुलाकर उसके तिलक लगाते हुए कहे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें। जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चलती रहे। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा समर्थ अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से पुरुष के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो कोई गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, वाहुदा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि सभी तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र में सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इति 22वां अध्याय संपूर्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय।